सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की रैली। मुजाहिरीन का प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस पहुंचकर एहतजाज। खवातीन की बड़ी तादाद भी एहतजाज में मौजूद है। हजारों की तादाद में शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन शामिल हैं। सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस से UN टीम की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। रैली का तफसीली अहवाल बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के दफ्तर में मौजूद हूं, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सरकारी इलाजगाहों को जो ठेके पर देने के खिलाफ धरना शुरू किया गया था, 15वें रोज़ भी वो जारी है। इसी के साथ साथ एक रैली का एहतमाम किया गया जो माल रोड से यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी जो कि ऑफिस तक, हेल्थ ऑफिस तक पहुँची और यहाँ पर आकर जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से यहाँ पर भी धरना दिया गया है और यहाँ पर भी एहतजाज शुरू किया, नारेबाजी भी की गई। डॉक्टर शुएब नियाजी मौजूद है जो इसे लीड कर रहे हैं। सर बताइएगा कि क्या देख रहे हैं, रैली का मकसद क्या था और आगे क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 15 दिन से आप ये धरना भी कवर कर रहे हैं। पहले भी हमने रैलियां निकाली जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी का गेट भी टूट गया था, लेकिन ये हुक्मरान है कि इनके गर्दनों में जो सरिया है वो बाहर नहीं निकल रहा और CM को गलत गाइड किया जा रहा है। CM मामलात हल करना चाहती हैं, ब्यूरोक्रेसी इनको चकमा दे रही है। आज हम ब्यूरोक्रेसी के हाउस का घेराव किया है, हमने अपने मुतालबात पेश किए हैं कि पोलियो जो कॉमन काज है, जो आम बंदे पाकिस्तानी का मसला है, वो भी इनकी सेक्रेटरी की नज़र हो गया है और तमाम जो पोलियो वर्कर्स हैं वो हमारे साथ धरने में शामिल हैं। हमने WHO से UN से रिक्वेस्ट की थी कि इसकी डेट 10 दिन के लिए एक्सटेंड करें ताकि तमाम लोग जिनको पता है, जो घर घर जाते रहे हैं, जिनको इवन के बच्चों का पता है, तादाद का पता है, उनको इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन अफसोस आज भी फेक एंट्रियां की जा रही हैं, आज भी UN को गलत ब्रीफिंग दी गई और आज UN ने सारा कुछ यहाँ पे देखा है, WHO ने देखा है कि हमें क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं और बाहर लोग इनके खिलाफ धरना दे के बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कामयाब प्रोटेस्ट हुआ है। मैं रिज़ाइन का मुतालबा करता हूँ मैडम नादिया साकिब के फौरी तौर पर ये ओहदा छोड़ें, क्योंकि ये कॉमन लोगों की जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों के आउटडोर बंद हो चुके हैं और ये मामला अब इंडोर और एमरजेंसी की तरफ जा रहा है। सर अगर अभी तक ये मुतालबात नहीं सुने जाएंगे, नहीं अपील की जाएगी आपकी पूरी बातें, तो आप आगे क्या करेंगे? आगे का क्या लाया अमल होगा? 15 दिन तो पहले ही गुजर चुके हैं, रैलियां भी जारी हैं। सर अब हम इनको मजीद यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। हम डेली यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी और DG ऑफिस का घेराव करेंगे और ये जो अफसर यहाँ पे बैठ के फेक एंट्रियाँ करें उनको इंशाल्लाह रोका जाएगा, बज़ोर ताकत इंशाल्लाह रोका जाएगा। और हमने आउटडोर भी बंद किए हैं टोकन के तौर पे। जैसे ही हमारे मुतालबात का अगर नहीं आता लाहे अमल तो हम इंडोर और ऑपरेशन थिएटर की जो लिस्टें हैं वो मनसूख कर देंगे और खुदा न खासा वो मौका ना आए जब पूरे पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद हो जाएं और एमरजेंसियाँ भी बंद हो जाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अपने मुतालबात हैं उसको मनवाने के लिए बताया जा रहा है कि रैलियाँ भी जारी रहेंगी और धरना भी जारी रहेगा। इसी के साथ साथ जो OPDs है वो भी बंद रहेंगी। प्राइवेट जो अस्पताल है उसमें भी जो OPDs हैं उसमें भी जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल है उनको भी बंद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा हमारे साथ आगाह कर रहे थे। हजारों की तादाद में शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन इस वक्त यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस से UN टीम की गाड़ियां रवाना हो गई और मुजाहिरीन ने UN की गाड़ियों को जाने दिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब को दफ्तर बाहर नहीं जाने देंगे। उधर पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए असम्बली इजलास में आज पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल की मंजूरी कायमा कमेटी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब असम्बली ने दी थी। इस हवाले से भी राहुल दिलशाद अपडेट करेंगे। जी राहुल दिलशाद, इस हवाले से भी बताइएगा। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 आज के एजेंडे में शामिल है और इसमें कायमा कमेटी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने मंजूरी दे दी है। तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में बजरिया कसरत राय या मुतफिका राय से मंजूर होगा। अपनी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भिजवाया जाएगा। आपके बताएंगे बजरिया पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 भी पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरामीम हो सकेंगी। तरामीम बाद मंजूरी पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 के नाम से जानी जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन की टैक्स कटौती की नई तरामीम मुतारफ करवाई थी। हर सरकारी या प्राइवेट इदारे का अकाउंट्स ऑफिसर टैक्स कटौती और रकम खजाने में जमा करवाने का पाबंद होगा। अगर ऑफिसर जो है वो गफलत बरतेगा तो खुद इस टैक्स की रकम अदा करेगा। कंपनी की जानिब से मुलाजिम की तनख्वाह की तफसील ना होने के बाइस टैक्स चोरी किया जाता था। टैक्स खुद जमा करवाने वाले मुतअद्दिद अशखास कम तनख्वाह जाहिर किया करते थे। आपके बताएं कि
कंपनी को टैक्स कटौती का पाबंद करने की कोई वाज़ेह शिक भी मौजूद ना थी। तरमीम के जरिए टैक्स वसूली को मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। टैक्स जमा न करवाने की सूरत में महकमा एक्साइज हरकत में आएगा। जो कंपनियां मुलाजमीन की तनख्वाह से टैक्स कटौती नहीं करती, इनको बाद तरामीम खत लिखा जाएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन कसूरवार के खिलाफ फौरी तौर पर वसूली का हुक्म जारी करेगा। बिल का मकसद टैक्स चोरी रोकना और सरकारी खजाने में आमदनी बढ़ाना है। बिल पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी के हवाले किया गया था, जो कि अब मंजूर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। महकमा माहौलियात के एमिशन टेस्टिंग सिस्टम के लिए 9 जगहों पर कैंप लगा लिया गया है। लिबर्टी गोल चक्कर, गजुमाता, पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल, एवर केयर अस्पताल पर कैंप लगाया गया है। इस कैंप के हवाले से बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से एमिशन टेस्टिंग सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ 9 पॉइंट्स पर ये सिस्टम लगाया जाएगा। ये किस तरह से काम करेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी मौजूद हैं, अली एजाज साहब। इनकी तरह बटन से जानते सर, बताइएगा किस तरह से काम करेगा, किस तरह कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लाहौर में अभी 9 मकामात के ऊपर कैंप्स लगा दिए गए हैं और उनके ऊपर हमारे जो इंस्पेक्टर्स और फील्ड असिस्टेंट मौजूद हैं वो गाड़ियों को रोक रहे हैं और उनको चेक कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ पास हो रही हैं उनको एक पासिंग के लिए ऐप के अंदर उनका डाटा एंटर किया जा रहा है, उनको जो है स्टिकर लगाया जा रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये गाड़ी पास है। और जो गाड़ियाँ अभी फेल हो रही हैं उन्हें 7 डेज़ का वार्निंग नोटिस दिया जा रहा है कि 7 डेज़ में अपनी गाड़ी ठीक करवा के दोबारा चेक करवा लें। आफ्टर सम टाइम इसके ऊपर हम ज़्यादा सख्त इन्फोर्समेंट की तरफ आएंगे और गाड़ियों को बंद भी किया जाएगा, उन्हें 2000 फ़ाइन भी किया जाएगा। मगर अभी ये सिस्टम हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, वॉलंटियरली कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आगाही दी जाए और अवेयरनेस के साथ इसको प्रमोट किया जाए। मगर आफ्टर सम टाइम हम इसको इन्फोर्स करना शुरू करेंगे और कोई ऐसी गाड़ी जो इस एमिशन टेस्टिंग सिस्टम से पास नहीं होगी उसको ऑन रोड नहीं आने दिया जाएगा। सर मुझे ये भी बताइएगा, ये सिस्टम जो है वो HTV गाड़ियों के लिए है या LTV गाड़ियों के लिए या ओवरऑल्स के लिए? इसको अभी इनिशियल फेज़ पे LTV गाड़ियों और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनके लिए बनाया गया है। ग्रेजुअली इसका जो दायरा कार है वो तमाम जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर बढ़ा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पहले मरहले में जो है वो HTV और प्राइवेट गाड़ियों के लिए जो है ये एमिशन टेस्टिंग सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है और बेसिकली ये ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। घरेलू तशद्दुद के केसेस में इजाफा नाकिस कवानीन के बायस खवातीन तशद्दुद का शिकार। हुकूमत 8 माह बाद भी घरेलू तशद्दुद के कवानीन में तरमीम नहीं कर सकी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इरफान मलिक। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम के लिए 1 साल पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का आगाज़ किया गया था और ये पंजाब भर के जो पुलिस स्टेशन थे इसके अंदर वर्चुअल पुलिस स्टेशन को बनाया गया था। यानी कि कोई भी खातून अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है इसके ऊपर रब्ता करके उसकी फौरी तौर पे FIR दर्ज की जानी थी। लेकिन कानून में सुकम होने की वजह से और ऐसे वाक़यात को जो डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात हैं इसको मामूली जुर्म समझते हुए पुलिस की जानिब से इनकी मुकदमात का इंदराज ना किया गया और सिर्फ जो 15,000 से ज़ायद मुकदमात 1 साल के दौरान जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है उनकी जानिब से दर्ज करवाए जा सके। जबकि इसके साथ जो रब्ता किया गया था उनकी तादाद 1,61,000 ख़वातीन की थी जिनको डोमेस्टिक वायलेंस के बाद उन्होंने वर्चुअल पुलिस स्टेशन से रब्ता किया। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को सितंबर 2024 के अंदर एक समरी भिजवाई गई थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार ख़वातीन है इनका जुर्म जो है वो काबिल दस्तंदाजी रखा जाए। ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होने के बाद जो फैमिली के प्रेशर और कानून में सुकम होने की वजह से सुलह करने के ऊपर मजबूर हो जाती हैं। वर्चुअल पुलिस स्टेशन एक अच्छा इकदाम था, लेकिन उसके साथ साथ कानून की जो है कानून के अंदर सुकम और कानून के अंदर तरमीम ना होने की वजह से वो अपने नताइज जो है वो उस तरह नहीं दे सका, जिसकी वजह से अभी भी ख़वातीन जो हैं वो घरेलू तशद्दुद हो रही हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। आउटफॉल रोड पर गैर कानूनी सरगर्मियां अरूज पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के साथ ही LPG मुंतकली का गैर कानूनी कारोबार जारी है। LPG के साथ खुले पेट्रोल की फरोख्त का अमल भी जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर जमील। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर और जिला इंतजामिया जहां दावे करती है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो कार्रवाइयां कर रहे हैं तजावजात के खिलाफ, खुले पेट्रोल के खिलाफ और LPG की रीफिलिंग के खिलाफ, लेकिन असल सूरत हाल क्या है ये आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं आउटफॉल रोड पर मौजूद हूँ। मेरे सीधे हाथ पे यहाँ से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है और यहाँ से कितनी देर में हम पहुंचे हैं उन जगहों पे, इसी रोड पे जहाँ पे ये गैर कानूनी काम हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं, ये टाइमर है, ये मैं ऑन करके उस तरफ जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कितनी देर में हम वहाँ पे पहुंचे हैं। ये स्टार्ट, ये इफ्तिखार भाई हैं हमारे साथ, हमारे कैमरामैन भी हैं और आज हमें वहाँ तक लेके जा रहे हैं। और आज
हम आपको बताएंगे। और हालांकि स्पीड हमारी बहुत मुनासिब और कम है, लेकिन फिर भी आपको दिखाएंगे कि इस स्पीड के साथ हम कितनी देर में वहाँ पहुँचे हैं जहाँ गैर कानूनी तौर पर खुला पेट्रोल बिक रहा है, जहाँ पे गैस की रिफिलिंग हो रही है, एलपीजी गैस की, चूँकि दोनों ही इंतहाई नुकसानदेह हैं और बहुत बड़े नुकसानात का इससे अंदेशा है और माजी में हुए भी हैं। ये हम पहुँच गए जनाब, 2 मिनट 5 सेकंड हमें लगे हैं कुल। और 1 सेकंड इंतजार साहब, जरा हमारा कैमरामैन ट्रैफिक में फंस गया और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। राणा साहब आ जाएं, रोल पे रखें। और ये 2 मिनट 5 सेकंड टोटल हमें लगे इस रश में, इस ट्रैफिक में। ये जनाब खुला पेट्रोल है जो बिक रहा है। ये बोतलें इसकी डिस्प्ले भी हुई है, यहाँ भी हुआ है, ये देख सकते हैं राणा साहब, अगर आप दिखा सकें। दुकान में भी ये बोतलें लटकी हैं और ये भी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल 2 मिनट के फासले में आपको मजीद भी दिखाएंगे राणा साहब। एलपीजी भी दिखाते हैं, जरा हमारे साथ चले और आपको एलपीजी दिखाते हैं। यहाँ पे वैसे तो ये पूरा रोड ही एलपीजी से भरा हुआ है और एलपीजी की बेतहाशा दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन हम आपको वो दिखाएंगे कि जो हम, क्योंकि वक्त की हमारे पास किल्लत है, तो हम आपको वो दुकानें दिखाएंगे जो हम आपको दिखा सकते हैं। कि यहाँ पे आए जी, ये राणा साहब एक ये एलपीजी यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे एलपीजी फरोख्त हो रही है धड़ल्ले से, और कहीं दूर दराज नहीं, आउटफॉल रोड डीसी ऑफिस के पास। ये शेर खान सुपर गैस है, ये यहाँ पे एलपीजी की फरोख्त हो रही है। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि इसके बिल्कुल सामने हम आपको दिखा सकेंगे राणा साहब, वो सड़क के बिल्कुल अपोजिट, इसी दुकान के अपोजिट एक और भी एलपीजी, और इस वक्त मुंतकिली हो रही है। बाहर आप देख सकते हैं रक्षा खड़ा है और अंदर दुकानदार एलपीजी की रीफिलिंग कर रहा है। तो हमारा मकसद किसी के कारोबार के खिलाफ कोई बात करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर दावा करते हैं कि आप गैर कानूनी जो गैस इसको गैर कानूनी करार देते हैं, फिर आप पेट्रोल की फरोख्त को गैर कानूनी करार देते हैं, खुला अगर बेचा जाए, तो आपके संगम पे ही आपके पहलू में आउटफॉल रोड है, कहीं दूर दराज नहीं है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, अगर वो भी दूर भी हो तो जाहिर है आपकी ड्यूटी आपने करना है, लेकिन आउटफॉल रोड पे ही जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ भी ये हो रहा है। और हमने आपको ऑन कैमरा दिखाया, महज 2 मिनट लगे ट्रैफिक के रश के बावजूद हमें उन दुकानों तक पहुँचते हुए। तो ये सूरत हाल है और इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।